दोस्तों नमस्कार। गिलहरी और भगवान विष्णु के 4 प्रश्नों की कथा। भाग 1 प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर अनगिनत वन, पर्वत और नदियां फैली हुई थीं, तब भगवान विष्णु अपने दिव्य लोक वैकुंठ में विराजमान थे। उनके चरणों में विभिन्न देवता, ऋषि और मुनि आकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते थे। भगवान विष्णु अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त लोकों का अवलोकन करते और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए अपने विविध रूपों में अवतार लेते रहते थे। इसी धरती पर एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। गिलहरी अपने छोटे आकार और साधारण जीवन के बावजूद अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु थी। उसे संसार की गहराइयों और ईश्वर के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। उसका जीवन सरल था, परंतु उसकी मस्तिष्क में सदैव एक प्रश्न उठता था, इस ब्रह्मांड का स्वामी कौन है? इसका उद्देश्य क्या है? गिलहरी ने अपने जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया था। वह अपनी छोटी छोटी टांगों से पेड़ों पर चढ़ती और उतनी ही मेहनत से भोजन एकत्र करती थी। लेकिन उसकी मनोवृत्ति में एक बात स्पष्ट थी कि उसकी कठिनाइयां और जीवन के उद्देश्य के बीच कहीं कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। वह उस सच्चाई को जानना चाहती थी जो उसके अस्तित्व को समझ सके और जीवन के रहस्यों को स्पष्ट कर सके। भाग 2 गिलहरी का प्रश्न उठना। एक दिन गिलहरी ने अपने जीवन की सारी समस्याओं का हल जानने के लिए ठान लिया। उसने निर्णय लिया कि वह भगवान विष्णु से स्वयं मिलकर 4 प्रमुख प्रश्न पूछेगी, जिनका उत्तर ही उसके जीवन की दिशा और उद्देश्य तय करेगा। वह जानना चाहती थी कि ईश्वर कौन है, जीवन का सत्य क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई और मृत्यु के बाद क्या होता है। ये प्रश्न उसके लिए अनिवार्य हो गए थे, क्योंकि उसके भीतर जिज्ञासा की आग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसने भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए योजना बनाई। वह जानती थी कि साधारणतया कोई भी ईश्वर तक सीधे नहीं पहुंच सकता, परंतु उसे अपने साहस और धैर्य पर भरोसा था। उसने सुन रखा था कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और जब वे सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वे स्वयं दर्शन देते हैं। भाग 3 तपस्या की शुरुआत। गिलहरी ने भगवान विष्णु का ध्यान करने के लिए एक पवित्र स्थान चुना, जो घने जंगल के बीच एक शांत झील के पास था। वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति उसके मन को एकाग्र करने में सहायक थी। उसने दिन रात बिना रुके भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपनी जिज्ञासा को भगवान तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि धीरे धीरे पूरे जंगल के जीव जंतु उसकी तपस्या को देखने लगे। उसकी साधना ने पूरे वन को एक नई ऊर्जा दी। उसके छोटे छोटे कदम और तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी प्राणी, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, भगवान तक पहुंच सकता है। गिलहरी ने एकाग्रता और समर्पण के साथ ध्यान किया और उसे विश्वास था कि भगवान विष्णु अवश्य उसकी पुकार सुनेंगे। भाग 4 भगवान विष्णु का प्रकट होना। गिलहरी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अंततः उसके सामने प्रकट होने का निर्णय लिया। एक दिन जब गिलहरी ध्यान में लीन थी तो अचानक एक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैलने लगा। उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु ने अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रकट होकर गिलहरी को आशीर्वाद दिया। गिलहरी ने अपनी आंखें खोलीं और भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर अत्यंत भावुक हो उठी। उसने तुरंत अपने छोटे हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और अपने प्रश्न पूछने का अवसर मांगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गिलहरी, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने इतने साहस और समर्पण के साथ मुझसे मिलना चाहा, इसलिए मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित हूं। तुम जो पूछना चाहती हो, निसंकोच पूछो। गिलहरी ने धीरे से भगवान विष्णु के चरणों में झुकते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे मन में 4 प्रश्न हैं। मैं जानना चाहती हूं, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ईश्वर कौन है और उनका स्वरूप क्या है?
भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। भाग 5, ब्रह्मांडीय यात्रा। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य चक्र से एक आकाशीय मार्ग खोला और गिलहरी को अपने साथ ब्रह्मांडीय यात्रा पर ले गए। यह एक अद्भुत दृश्य था, जहां गिलहरी ने समस्त सृष्टि को देखा, विभिन्न लोक, आकाशगंगा, नक्षत्र, देवता और असुर, और अंततः वह स्थान जहां संसार की उत्पत्ति होती है। गिलहरी विस्मय से भर उठी, उसकी आंखों के सामने अनंत ब्रह्मांड का विस्तार था। भगवान विष्णु ने गिलहरी से कहा, इस संसार की उत्पत्ति अनंत काल से होती आ रही है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के निर्माता हैं, वे मेरे ही एक रूप हैं। संसार की उत्पत्ति न केवल भौतिक स्तर पर होती है, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक रूप से भी प्रारंभ होती है। यह चक्र सतत चलता रहता है और इसका कोई स्थायी अंत नहीं है। संसार का प्रत्येक कण, हर जीव, हर वृक्ष और हर पत्थर इसी चक्र का हिस्सा है। गिलहरी ने इस उत्तर को समझने की कोशिश की। उसे आभास हुआ कि संसार की उत्पत्ति का रहस्य केवल भौतिक तत्वों में नहीं, बल्कि आत्मिक तत्वों में भी निहित है। भाग 6, जीवन का उद्देश्य। जब गिलहरी ने भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखा और उसकी विशालता को समझा, तब उसके मन में दूसरा प्रश्न जागृत हुआ। उसने भगवान विष्णु की ओर देखा और नम्रता से कहा, हे प्रभु, संसार की उत्पत्ति को समझने के बाद मेरा अगला प्रश्न है, जीवन का उद्देश्य क्या है? हम क्यों जन्म लेते हैं और यह जीवन किस दिशा में जाता है? भगवान विष्णु ने उसकी उत्सुकता को देखा और गिलहरी के प्रश्न को गहराई से समझा। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, हे गिलहरी, जीवन का उद्देश्य साधारण नहीं है, यह विविध आयामों से भरा हुआ है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनके जीवन का उद्देश्य एक नहीं होता। प्रत्येक प्राणी का अपना विशेष उद्देश्य होता है, जिसे वह अपने कर्मों और अनुभवों के माध्यम से पूरा करता है। जीवन का पहला उद्देश्य है अनुभव प्राप्त करना। हर जीव इस संसार में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता है और उन परिस्थितियों से सीखता है। यही अनुभव उसे आगे के जीवन के लिए तैयार करते हैं। यह संसार एक विद्यालय की तरह है, जहां हर जीव को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालकर उसके चरित्र का निर्माण किया जाता है। सुख दुख, हानि लाभ, प्रेम घृणा, ये सब जीवन के अनुभव हैं, जो आत्मा को परिपक्व बनाते हैं। दूसरा उद्देश्य है स्वयं को जानना। आत्मा की यात्रा का अंतिम उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। प्रत्येक आत्मा इस संसार में भटकती रहती है, लेकिन उसकी आंतरिक जिज्ञासा उसे अपने अस्तित्व के सत्य को जानने की दिशा में ले जाती है। यह आत्मज्ञान ही जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। जब कोई आत्मा यह जान लेती है कि वह स्वयं ईश्वर का अंश है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। तीसरा उद्देश्य है सेवा और प्रेम। प्रत्येक प्राणी का उद्देश्य न केवल अपने लिए जीना होता है, बल्कि दूसरों की सहायता करना और सेवा करना भी है। प्रेम और सेवा के बिना जीवन का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। जैसे तुम एक छोटी गिलहरी होते हुए भी इस विशाल संसार में अपने हिस्से की सेवा कर रही हो, चाहे वह पेड़ों पर चढ़कर भोजन एकत्र करना हो या अन्य प्राणियों के लिए एक प्रेरणा बनना, यही सेवा और प्रेम जीवन को सार्थक बनाते हैं। गिलहरी ने भगवान विष्णु के इस उत्तर को ध्यानपूर्वक सुना और सोचा, जीवन का उद्देश्य कितना गहरा है। यह न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति में है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने वास्तविक रूप को पहचानने में है। भाग 7, मृत्यु के बाद क्या होता है? अब गिलहरी के मन में तीसरा प्रश्न उठने लगा। उसने भगवान विष्णु से तीसरा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हमारी आत्मा का कोई अस्तित्व रहता है या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? भगवान विष्णु ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे गिलहरी, मृत्यु केवल एक चरण है, यह अंत नहीं है।
यह संसार एक परिवर्तनशील यात्रा है और मृत्यु उस यात्रा का केवल एक पड़ाव है। आत्मा अमर है, वह न तो मरती है न ही उसका कभी विनाश होता है। यह शरीर जो तुम्हें अब दिखाई देता है मात्र आत्मा का एक बाहरी आवरण है। जब यह शरीर पुराना हो जाता है या इसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है, तब आत्मा इसे त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है, उसकी आत्मा उसके कर्मों के अनुसार अगले जीवन के लिए यात्रा करती है। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो आत्मा उच्चतर लोकों में जन्म लेती है, और यदि उसके कर्म अधर्ममय हैं तो उसे अधोलोकों में ले जाया जाता है। परंतु यह यात्रा स्थायी नहीं होती। प्रत्येक आत्मा को अंततः अपने कर्मों का फल भोगने के बाद फिर से जन्म लेना होता है, जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त न कर ले। मोक्ष आत्मा की अंतिम मुक्ति है। जब आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है और ईश्वर का साक्षात्कार कर लेती है, तब उसे इस संसार के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तब वह परमात्मा के साथ मिलकर अनंत शांति और आनंद में निवास करती है। यही मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। गिलहरी ने भगवान विष्णु की इस बात को समझा और उसकी आत्मा को संतोष मिला कि मृत्यु केवल एक अवस्था है और उसके बाद भी आत्मा की यात्रा अनवरत चलती रहती है। यह जानकर उसकी मृत्यु का भय समाप्त हो गया और उसे आत्मा की अमरता का ज्ञान हुआ। भाग 8। ईश्वर कौन है और उनका स्वरूप क्या है? अब गिलहरी का चौथा और अंतिम प्रश्न बचा था। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरा चौथा और अंतिम प्रश्न यह है, ईश्वर कौन है और उनका स्वरूप क्या है? आप स्वयं भगवान हैं, फिर भी मैं जानना चाहती हूं कि आप कौन हैं और आपका असली स्वरूप क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गिलहरी, यह प्रश्न सबसे गूढ़ है, क्योंकि ईश्वर को शब्दों में पूरी तरह से परिभाषित करना कठिन है। ईश्वर निराकार हैं, परंतु वे साकार रूप में भी प्रकट होते हैं। वे सर्वव्यापी हैं, अनंत हैं और सभी जीवों के भीतर निवास करते हैं। उनका कोई निश्चित रूप नहीं है, फिर भी भक्तों की आस्था के अनुसार वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। मैं स्वयं विष्णु हूं जो सृष्टि का पालन करता हूं, परंतु मैं ही ब्रह्मा हूं जो सृष्टि का निर्माण करता है, और मैं ही शिव हूं जो सृष्टि का संहार करता है। मेरा कोई एक रूप नहीं है। मैं हर उस रूप में प्रकट होता हूं जिसे भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ देखना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने गिलहरी को अपने विशाल रूप का दर्शन कराया। उसमें अनगिनत आकाशगंगाएं, ब्रह्मांड के अनंत रूप, समस्त जीव जंतु और संपूर्ण सृष्टि दिखाई दी। यह दृश्य गिलहरी के लिए अद्वितीय था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। भगवान विष्णु ने आगे कहा, ईश्वर के असली स्वरूप को केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे शब्दों में पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता। तुमने मेरे 4 प्रश्न पूछे और मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड की सच्चाई दिखा सका, परंतु ईश्वर का असली स्वरूप तुम्हें अपने भीतर ही अनुभव करना होगा। भाग 9। गिलहरी की समझ। भगवान विष्णु के 4 उत्तर सुनने के बाद गिलहरी की जिज्ञासा शांत हो गई। उसे समझ आ गया कि यह संसार अनंत है और इसका हर तत्व एक उद्देश्य से भरा हुआ है। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान, प्रेम और सेवा में है, और मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा अनवरत चलती रहती है। ईश्वर का स्वरूप अनंत है और उसे समझना हर जीव की आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। गिलहरी ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। उसने अनुभव किया कि अब उसका जीवन पहले से कहीं अधिक सार्थक और स्पष्ट हो गया है। उसने यह संकल्प लिया कि वह अब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगी और अन्य जीवों के साथ भी इसे साझा करेगी। भगवान विष्णु ने गिलहरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपनी जिज्ञासा और समर्पण से अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पा लिए हैं। अब तुम ज्ञान की राह पर आगे बढ़ो और इस संसार में अपने उद्देश्य को पूरा करो। इसके बाद भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और गिलहरी अपने ज्ञान से आलोकित होकर अपने जीवन की ओर लौट गई।
अब वह केवल एक साधारण गिलहरी नहीं थी, बल्कि वह संसार के गहरे रहस्यों को जान चुकी थी और उसकी आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर थी। भाग 10 गिलहरी का योगदान। गिलहरी ने भगवान विष्णु से मिले ज्ञान के साथ अपने जीवन में बदलाव लाए। उसने जंगल के अन्य प्राणियों के साथ अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया। वह अब पहले से अधिक शांत, धैर्यवान और समर्पित हो गई थी। वह जान चुकी थी कि संसार में हर जीव का अपना महत्व और उद्देश्य है और उसे अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उसे समझना होगा। गिलहरी की कहानी जंगल में फैल गई और उसे सभी प्राणियों ने सम्मानित करना शुरू किया। उसकी यह यात्रा न केवल उसके लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक बन गई जो जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखते थे।